जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में प्रथम अध्याय की कथा। अगर आपने पिछले अध्याय की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुने। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। अभी तक आपने विष्णु पुराण के प्रथम अंश के सभी अध्यायों की कथा श्रवण की। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में प्रथम अध्याय की कथा प्रारंभ करेंगे। तो आइए मित्रों, विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में पहले अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस अध्याय में आप सुनेंगे प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार से कह दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभुव मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उनका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके कहिए। श्री पाराशर जी बोले, प्रियव्रत ने करदम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नामक दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे नाम हैं आग्नेन्द्र, अग्निबाहु, बहुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योगपरायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। इन्होंने राज आदि भोगने से अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल के इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 दीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्नेन्द्र को जम्बूदीप और मेधाति तिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने साल्मक द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप से शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया। हे मुनि सत्तमा, उनमें जो जम्मू द्वीप के अधीश्वर राजा आग्नेन्द्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्मू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्नेन्द्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकटु वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नेषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलावर्त वर्ष उन्होंने इलावर्त को दिया और नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्नेन्द्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ण हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है
वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राक्ष को दिया, तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्नेन्द्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए सालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष है उनमें सुख की बहुलता है, और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्यय, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई व्यय नहीं होता, और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधर्म और मध्यम आदि का भी भेद है। इन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था, जिनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभदेव ने धर्मपूर्वक राज शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राजाधिकार सौंप करके तपस्या के लिए पुलहाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चयपूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूखकर अत्यंत कृश हो गए, और उनके शरीर की शिराएं, रक्तवाहिनियां, नाड़ियाँ दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रख करके उन्होंने नगरावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से वह हिमवर्ष इस लोक में राज भारतवर्ष नाम से विख्यात हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राजलक्ष्मी सौंप करके योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में सालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छो दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप में जन्म लिया। हे मित्र, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदनंतर सुमति ने वीर से इंद्रदुम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गया हुआ। गया के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महंत और उसका पुत्र मनुष्य हुआ। मनुष्य का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का ब्रज और ब्रज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र सतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्वक ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इनको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधारी ने पूर्व काल में कृत त्रेता युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुनि, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतराधिप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी ज़रूर लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिख दें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं
तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, भादों के महीने में जो भी भक्त विष्णु पुराण की कथा मन और भक्ति के साथ सुनता है तो उसको हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, विष्णु पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।